37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अपकरों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 5 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूं। आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। सर, विद योर परमिशन, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्ती वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी चलिए, तो ये था यूनियन बजट 2023 और काफी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट काफी संक्षेप में रखा गया एक्चुअली नीरज जी। सवा घंटे में खत्म हुआ। और देखिए, टैक्सेशन, वित्त मंत्री जी। बड़ी बातें लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। 7 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा, जो लगातार आम आदमी की तरफ से उम्मीदें थी टैक्स स्लैब में छूट की, उसे लेकर लोगों की उम्मीदों पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरा है। अगर 7 लाख आपकी सालाना इनकम है तो इस पर अब आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी राहत इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई है। और इसके साथ ही कुछ बड़ी बातों पर अगर नजर डालें तो इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे और सिगरेट महंगी की जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल फोन सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सस्ते किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात है, लगातार आपको बता रहा है, आयकर में छूट दी गई है। 7 लाख तक सालाना इनकम वालों को अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लगातार इसे लेकर लोग मांग भी कर रहे थे और ये बजट में बड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल ये सभी सस्ते होंगे। और इसके साथ ही बात करें, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी। और इसके साथ ही पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ा दिया गया है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी पर इस बजट में खास फोकस रखा गया और इसके साथ ही करोड़ों रुपए डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च करने का ऐलान कर दिया गया है। कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड भी बनाया जाएगा। सीतारमण ने ये तमाम बड़ी बातें इस बजट में कही हैं। 2023 का ये बजट है और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर ये बजट पहले से ही खास माना जा रहा था। और कुछ इसी तरह से जब बजट उन्होंने पेश किया तो देखने को भी मिला है 7 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी राहत आम आदमी के लिए हो सकती है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि बजट में आज क्या कुछ बड़ी बातें रही, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई। उच्चतम टैक्स सरचार्ज घटा दिया गया है, 25% कर दिया गया है। टैक्स छूट से सरकार पर 35,000 करोड़ का बोझ भी बढ़ने वाला है। 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स स्लैब को लेकर पिछले साल जब उन्होंने बजट पेश किया गया था तो वहां पर उम्मीदें थी, लेकिन उस बार वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इस बार जब बजट उन्होंने पेश किया तो जो टैक्स स्लैब को लेकर लोगों की उम्मीदें थी उस पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरा है। 9 लाख से लेकर 12 लाख तक आय में 15% टैक्स देना होगा। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% तक कर दिया गया है। सरकार ने नई कर व्यवस्था का ये बड़ा ऐलान किया है।
तो आयकर में बड़ी छूट मिली है। 7 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर सालाना आपकी आय 7 लाख तक रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 6 से लेकर 9 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको महज 10% टैक्स ही देना होगा। वहीं 9 लाख से लेकर 12 लाख तक आय पर आपको 15% टैक्स ही देना पड़ेगा। सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी। बजट 2023 की बात हम कर रहे हैं और लोक लुभावन होने के आसार पहले ही जताए जा रहे थे, लगातार आपको बता भी रहे थे और कुछ ऐसा ही बजट निकलकर सामने आया। टैक्स स्लैब में बड़ी छूट मिली है। 7 लाख रुपए तक के लोगों को अब कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो ये मोदी सरकार 2.0 का अंतिम और पूर्ण बजट है। इसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है जो उन्होंने पेश किया और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, इसे भी लेकर कई वायदे किए गए हैं वित्त मंत्री की ओर से, कई ऐलान किए गए हैं। अब धरातल पर ये वादे, ये घोषणाएं कितनी उतर पाती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्कीम्स और योजनाएं काफी सारी लाई तो जाती हैं लेकिन धरातल पर बहुत कम ही उतर पाती हैं। लेकिन टैक्स छूट से ये बड़ी राहत सरकार की ओर से लोगों को दी गई है। टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव देखा गया है और इससे आम आदमी, क्योंकि ये बजट आम आदमी के लिए होता है, आम आदमी की निगाहें बजट पर टिकी होती हैं और इसके साथ ही जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत वाला बजट कह सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी ही देर में देश का बजट पेश कर दिया गया। नई टैक्स प्रणाली को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 लाख तक टैक्स प्रणाली को बढ़ा दिया गया है। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक की छूट दी गई है। अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए है तो आपको एक भी रुपए टैक्स के रूप में देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी राहत बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई है। टैक्स स्लैब में एक बड़ा छूट किया गया है। 7 लाख तक के आय वालों को अब कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट को लेकर बड़ी राहत, आम आदमी के लिए इसे बड़ी राहत कह सकते हैं। लगातार आम आदमी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। टैक्स स्लैब में क्या छूट मिलेगी नहीं, ये बड़ा सवाल था। विपक्ष भी इसे लेकर लगातार हमलावर था, लेकिन अब जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो लोगों को बड़ी राहत मिली है। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की गई है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब से कुछ ही समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश कर दिया है और इसके साथ ही बड़ी राहत आम आदमी के लिए, जहां पर उन्होंने टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया है। एक बड़ी राहत आम आदमी के लिए। तो 6 लाख से लेकर 9 लाख तक आय पर आपको महज 10% टैक्स देना होगा। वहीं 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख तक आय पर आपको 12% टैक्स और इसके साथ ही नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद अगर आपकी आय सिर्फ 7 लाख है, सालाना आय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर साल भर में आपकी कमाई महज 7 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स स्लैब में ये बड़ा बदलाव किया गया है। 9 लाख से लेकर 12 लाख तक के आय वालों को 15% का टैक्स देना पड़ेगा और व्यवस्था में एक बड़ी छूट, 7 लाख तक अगर आप आय करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। The world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally
caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. Will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will... और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं।